नमस्ते विद्यार्थियों। निबंध चयनिका के अंतर्गत हम लोग भारतीय कला दृष्टि निबंध पढ़ रहे थे, जिसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। निबंध की विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज इस निबंध को पूरा करवाएंगे। हमने जितना निबंध पढ़ा था उसमें निबंधकार ने भारतीय कलाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह कहा कि हमारी भारतीय कलाएं, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, साहित्य हो, उन सभी कलाओं की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती, और उन्हीं के स्वरूप से, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं के आशीर्वाद से कलाओं में वृद्धि होती है। और किसी भी व्यक्ति में, कलाकार के मन में, रचयिता के मन में यदि सरस्वती जी का आशीर्वाद होता है तो इन कलाओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पंडित विद्यानिवास मिश्र जी इस निबंध में विषय को विस्तार देते हुए बहुत से दृष्टांतों से अपनी बात पूरी करते हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय कलाओं में योग का, चिंतन का, अनेक विचारधाराओं का, संस्कृत साहित्य का, सबका बड़ा योगदान है। और हमारी भारतीय कलाएं शब्दार्थ पर विचार करती हैं, योग पर विचार करती हैं। हमारे यहाँ दर्शन को महत्व दिया गया है और इन सभी से भारतीय कलाओं की पूर्णता दिखलाई पड़ती है। लेखक ने निबंध में यह भी महत्वपूर्ण बात कही है कि भारतीय साहित्य कला के मानदंड में भारतीय चिंतन को भी हमें विशेष परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय परिदृश्य में कला के शब्दार्थ पर विचार करते हुए शक्ति और शिव को अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा है कि इन सब के मूल में शिव है और शिव से ही शक्ति निकलती है। जैसे शिव जी के साथ शिव आदि गुरु हैं और शक्ति के रूप में माँ पार्वती हैं, ठीक इसी तरह से हमारी भारतीय कलाएं हैं जिनकी उत्पत्ति शिव की ही परंपरा से मानी जाती है। शिव प्रत्येक साधना में है और प्रत्येक भारतीय कलाओं में भी है। परोक्ष रूप से नाट्य शास्त्र में, नृत्य कला में, संगीत में, धर्म में, दर्शन में शिव की महत्ता अक्षुण्य है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि कला का जो रूप है वह कला बुद्धि से ऊपर महान तत्व के नीचे है। इन कलाओं में व्यक्ति, रचनाकार, चित्रकार कलाओं के महत्व को जान करके अपने अहम को नीचे रख करके कलाओं को प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी कला की रचना प्रक्रिया में यदि संबद्ध होता है और जब उसकी रचना पूरी होती है तो वह कलाकार सृष्टि की पहचान कर पाता है। इसलिए हमारी भारतीय कलाओं में प्रतिभा के साथ साथ वस्तु का रूप भी है, आत्मस्वरूप भी है, जिसके द्वारा कलाओं की सृष्टि होती है। लेखक ने कहा है शिव तत्व को सबसे ऊपर देखना चाहिए। दर्शन में सबसे ऊपर शिव हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे भारतीय दर्शन में मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब में शक्ति का रूप पाया जाता है। इसलिए सृजन ही शक्ति की कला है। स्वतंत्र रूप से शक्ति आनंद का रूप है और उसके ऊपर है शिव। ठीक उसी प्रकार से जैसे रस, गंध, शब्द, स्पर्श ज्ञानेंद्रियों में समाते हैं, ज्ञानेंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अभिमान में।
तो इस प्रकार जीव जो है, मनुष्य है, वह अपनी अंतःकरण में कला की सत्ता को प्राप्त करता है और कला भी अपना मूल शक्ति शिव में प्राप्त करती है। लेखक ने कहा है कि इस परंपरा को समझने के लिए, भारतीय कला को समझने के लिए हमें भारतीय परंपरा को समझना होगा और हमारे भारतीय परंपरा में समन्वय, बुद्धि, कला, सृजन, परंपरा, ज्ञान, तत्व, दर्शन, शिव, माँ सरस्वती, इन सब के प्रभाव से, समन्वय से कलाओं की सृष्टि होती है। इसलिए जो पाश्चात्य जगत की मान्यताएं हैं कला की दृष्टि में, वे थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन भारतीय कला दृष्टि अपने परिप्रेक्ष्य, अपने समाज, अपने स्वरूप और अपने रूपों के अनुसार निर्मित होती है। इसलिए भारतीय कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण रूप है शक्ति का, रूप का, सृजन का, जिसे रचनाकार ग्रहण करता है और कलाओं की सृष्टि होती है। तो विद्यार्थियों, यह निबंध था भारतीय कला दृष्टि, जिसमें विद्यानिवास जी ने कला के विभिन्न स्वरूपों पर अपनी बात कही, विस्तार से विषय वस्तु को स्पष्ट किया, दृष्टांतों से अपनी बात को पूरा किया और उन्होंने एक स्पष्ट व्याख्यात्मक शैली में अपने इस निबंध को पूर्ण किया। तो विद्यार्थियों, यह निबंध पूर्ण हुआ। धन्यवाद।